बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे ही बार बार रिपीट कर लेती हूँ। अनामिका के ससुराल वालों की असलियत और धीरे धीरे अनामिका के सामने आ रहा था। बार बार 2 जोड़े कपड़ों को ही रिपीट करना, राशन का एक दाना न होना, यह सब आपके मन में शक पैदा करने लगा था। आशीष, मेरा चाउमीन खाने का मन कर रहा है, प्लीज मेरे लिए चाउमीन ले आओ ना, या मैं खुद बना लूं। लेकिन अनामिका, चाउमीन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। कहीं तुम उसे खाने के बाद बीमार पड़ गई तो? जितना कहा है उतना करो। जब भी कुछ खाने के लिए बोलती हूँ तो तुम अपना प्रवचन झाड़ना शुरू कर देते हो। अगर मुझे तुमने चाउमीन नहीं खिलाई ना तो कमरे का दरवाजा भी तुम्हारे लिए बंद रहेगा। अब जाओ यहाँ से, मेरे लिए चाउमीन लेकर आओ। अनामिका की बात सुन आशीष सीधा अपनी माँ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। बहू भी ना हर रोज कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करती रहती है। अगर अब नहीं लाकर दिया तो यही सोचेगी कि आलीशान ससुराल है लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है। अब क्या करूँ मैं? संगीता परेशान हो ही रही होती है कि तभी उसे अपने कमरे के खिड़की के बाहर एक चाउमीन के ठेले वाला दिखाई देता है, जहां काफी सारे बच्चे उससे चाउमीन लेकर खा रहे थे। संगीता जल्दी से उन बच्चों के पास जाती है और एक बच्चे से उसकी चाउमीन की प्लेट ले लेती है। आपने मेरी चाउमीन क्यों ले ली? आंटी, इसे मुझे वापस करो, ये मेरी चाउमीन है। बेटा, चाउमीन बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, इससे पेट में कीड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे ले जा रही हूँ। चलो अब घर जाकर अच्छे बच्चों की तरह रोटी सब्जी खाओ। उस बच्चे से चाउमीन की प्लेट वापस घर में आ जाती है, लेकिन संगीता को यह सब करते हुए अनामिका अपने कमरे की खिड़की से देख लेती है। चाउमीन खानी थी ना, गर्मा गर्म चाउमीन। आपको शर्म नहीं आई उस मासूम बच्चे से चाउमीन छीनते हुए? इतना आलीशान घर है आप लोगों का, क्या आप लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है कि आप चाउमीन खरीद सके? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। घर में राशन का एक दाना नहीं होता, सभी एक ही कपड़े को बार बार रिपीट करते हैं, घर की ज्यादातर लाइट हमेशा बंद रहती है, आप सब दिन में सिर्फ एक रोटी खाते हैं। आखिरकार ये सब क्या है? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे सच बताइए या तो फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। अनामिका के पूछने पर आशीष न चाहते हुए भी उसे सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर लेकिन आप लोगों ने मुझसे बात छुपाई क्यों? तुम्हें बता देते, तुम्हारे पिता कभी भी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में नहीं देते और हमारी बेइज्जती होती सो अलग। मैं जानता हूँ सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन मैं अपने परिवार की और बेइज्जती नहीं करवा सकता। जिस दिन से तुम्हारा मेरा ये रिश्ता हुआ था, मैं तो उसी दिन से तुमसे प्यार करने लगी थी। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी, और मेरे डैड ऐसे नहीं हैं। अगर आप लोग उन्हें पहले बता देते तो जरूर आपकी मदद करते। हम सब एक परिवार ही तो हैं, और मुसीबत के वक्त अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आए तो कौन आएगा? अनामिका अपने पिता को सारी बात बताती है, जिसे सुन अब आशीष अनामिका के पिता के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है और अपनी लगन मेहनत के चलते आशीष खुद के बलबूते पर उस बिजनेस को काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अब अनामिका अपनी रसोई से भरे राशन वाले ससुराल में हंसी खुशी रहती है। गरीब परिवार पेड़ के पास